दोस्तों, भारत में कभी ना कभी बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। कभी ना कभी आपने किसी चीज़ के बारे में सुना होगा, बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में सुना होगा। बट आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ ऐसे 5 मंदिर के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। कुछ ऐसे फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊँगा जिनको जान के आपको अंदर से मन करेगा कि उस जगह पर एक बार जाके ज़रूर से देखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हेलो गाइस, मेरा नाम आशीष है, आप देख रहे हैं नॉलेजेबल फैक्ट्स चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो पहला टेम्पल है वो है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, जो कि केरला में स्थित है, मतलब तेलंगाना तिरुवंतपुरम में ये टेम्पल स्थित है। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर मंदिर है। मतलब जितने भी मंदिर है, मंदिर में बहुत सारा चढ़ावा चढ़ता है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा पैसा, धन, दौलत, शोहरत इस मंदिर में आपको दिखाई देगी। उसके भी कई सारे रीजन है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और यहाँ पे जो सबसे मिस्टीरियस चीज़ है वो इस मंदिर का है 7वां दरवाज़ा। बेसिकली इस मंदिर के अंदर ऐसे 7 दरवाजे थे जो कि काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी थे। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार 6 दरवाजों को तो खोल दिया गया, बट 7वां दरवाजों को खोला नहीं जा, क्योंकि 7वें दरवाजे को खोलना, ऐसा माना जाता है कि अगर हम 7वें दरवाजे को ओपन कर देंगे तो पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा, ऐसा वहाँ के पुजारी बोलते हैं। तो ऐसा इसलिए है गाइस, क्योंकि जब ये 6 दरवाजे खोले गए तो उनमें आपको कम से कम, मैं आपको बता दूं कि 2 लाख करोड़ से ज़्यादा जेवर, मूर्तियां, पैसा, ये सारी चीज़ें मिली। और जो 7वां दरवाज़ा जब खोला गया तो पहले एक वुडन का दरवाज़ा था, फिर जब दूसरे दरवाजे पे पहुँचे, मतलब चैम्बर टाइप के बने हुए, तो जो सबसे लास्ट चैम्बर था उसमें 3 दरवाजे थे। पहला वुडन का, दूसरा आयरन का, जो तीसरा वो वुडन का है। तो वो जो तीसरा दरवाज़ा है वही 7वां दरवाज़ा है। मतलब कि उस दरवाजे में कोई ताला नहीं लगा है, कुछ भी नहीं लगा है, बट उस दरवाजे में सांप वाली आकृति बनी है। और कहा जाता है कि इस दरवाजे को कभी भी खोला नहीं जा सकता। और कहा जाता है कि इस दरवाजे को जो बंद किया गया है वो एक मंत्र के द्वारा बंद किया गया है। वहाँ के पुजारियों के द्वारा कहा जाता है कि कोई अष्टनाग बंद मंत्र है, उसके द्वारा उसको यूज़ करके इस दरवाजे को बंद किया गया है। और इस दरवाजे को खोलना नामुमकिन है, और ज़बरदस्ती अगर खोल दिया गया तो बहुत सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था इस मंदिर का दरवाज़ा खोलने के लिए, तो 6 दरवाजे खोल दिए गए। और आप यकीन नहीं मानोगे, जिस बंदे ने ऑर्डर किया था उनका मैं नाम बता दे रहा हूँ। उनका नाम है टीपी सुंदर, और उनकी 3 हफ्ते के अंदर मौत हो गई थी, क्योंकि उनके ही आदेश के अनुसार इस दरवाजे को खोला गया था। जो 6 दरवाजे थे वो, और 7वां दरवाजा नहीं खोला जा सका। और जैसा कि आपको ये भी हम बता दें कि ये 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना विष्णु मंदिर है। और यहाँ पे विष्णु जी की एक ब्लैक कलर की मूर्ति है जिसकी पूजा होती है, बहुत सारा चढ़ावा चढ़ता है। और यही था रहस्यमयी मिस्टीरियस थिंग थी इस मंदिर के बारे में जो मैंने आपको बताया। जो दूसरा मंदिर है वो गाइस उज्जैन में काल भैरव का मंदिर है। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, जैसा कि आपको पता है। उस महाकाल मंदिर से करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पे उज्जैन में ही काल भैरव मंदिर स्थित है। वहाँ के बारे में आपने बहुत सुना भी होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है। और वो मंदिर करीबन 6000 साल पुराना मंदिर है। वहाँ पे मिस्टीरियस चीज़ ये है कि वहाँ पे प्रसाद के रूप में जो है मदिरा चढ़ाई जाती है। मतलब दारू, मदिरा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चढ़ाई जाती है प्रसाद के रूप पे। और ये एकमात्र मंदिर है पूरे भारत का, या कह लें पूरे वर्ल्ड का, जहाँ पे मदिरा चढ़ाई जाती है प्रसाद के रूप में। और यहाँ पे भी बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करी है, अंग्रेज़ों ने रिसर्च करी है। बहुत बार इस मंदिर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें कराने की कोशिश की गई, लेकिन इस मंदिर में कुछ भी नहीं हो पाया। और जितनी भी रिसर्च करी गई वो सारी रिसर्च जो है फेल हुई हैं, क्योंकि ये एक रहस्य है। क्योंकि जब वहाँ पे आप जाओगे, एक बार आप जब विज़िट करेंगे, तो वहाँ पे जो प्याला होता है, तो चांदी का प्याला होता है, उसके अंदर वाइन डालते हैं, और वाइन मतलब मदिरा डालते हैं, और जैसे ही उनके फेस पे लगाते हैं वो ऑटोमेटिक जो है पूरी पी जाते हैं। तो ऐसा दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे एक दिव्य शक्ति है, मिस्टीरियस चीज़ें हैं वहाँ पे। तो भगवान, मतलब कहा जाता है वहाँ के पुजारियों के द्वारा कि भगवान खुद उस प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं, उस मदिरा को ग्रहण करते हैं, और वो प्रसाद के रूप में फिर वही मदिरा जो है बांटी जाती है, और आप लोग भी सेवन करते हो ऐसा प्रसाद के रूप में। तो यही था उस मंदिर का रहस्य। और बाकी रिसर्च चलती रहती है, रिसर्च लोग करते रहते हैं, और उसका परिणाम कुछ भी नहीं होता, कुछ भी पता नहीं लगता। दोस्तों, जो तीसरा टेम्पल है इसके बारे में हो सकता है आपने कभी ना सुना हो, और हो सकता है सुना भी हो सकता है आप गए भी हो। तो वो है पाताल भुवनेश्वर टेम्पल, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। गाइस, इस टेम्पल के अंदर बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ें हैं
जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो मंदिर है ये गुफा के अंदर बनाया हुआ है और एंट्री करते ही आपको ऊबड़ खाबड़ से रास्ते मिलेंगे और करीबन ये 8 से 10 फीट गहरी गुफा है और जिसके अंदर आपको जब आप एंट्री करोगे तो बहुत सारी आकृतियाँ दिखेंगी दीवारों पे बनी हुई, उभरी हुई, और उसी से ही आपको एक पॉजिटिव वाइब आएगी कि हाँ यहाँ पे भगवान थे या हैं या इस जगह पे आते हैं, मतलब एक वाइब आ जाती है। और यहाँ पे जब आप थोड़ा सा अंदर जाएंगे मंदिर के, मतलब जो गुफा है उसके अंदर आप जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एक शेषनाग की मूर्ति दिखेगी, जो कि वो मूर्ति जो है वो पृथ्वी को अपने शीश पे धारण की हुई है। देन उसके बाद आप थोड़ा सा जाओगे तो यहाँ पे शिला के रूप में, जैसे शिवलिंग होती है उसी टाइप की शिला के रूप में गणेश जी का सर है यहाँ पे, मतलब उसकी मूर्ति है। और बाकी कहा जाता है कि इसके ऊपर एक ब्रह्म कमल भी है जो काफ़ी विशाल है, काफ़ी बड़ा ब्रह्म कमल उस मूर्ति के ऊपर है और उस मूर्ति पे एक दिव्य बूंद भी टपकती रहती है जो गणेश जी के सीधा मुंह पे जाती है। तो वो दिव्य बूंद सालों से टपकती हुई आ रही है और कितने सालों तक टपकती रहेगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, और काफ़ी दिव्य बूंद बोली जाती है उसको, मतलब वो एक रहस्यमयी बूंद कह सकते हो आप। तो और इस मंदिर के अंदर 4 खंबे देखने को मिलते हैं जो चारों युग को दर्शाते हैं। 3 खंबे हैं जो कि इक्वल हो चुके हैं, और लेकिन जो चौथा खंबा है वो थोड़ा सा लंबा है। यहाँ के पुजारियों द्वारा, यहाँ के लोगों द्वारा ये कहा जाता है कि जो चौथा खंबा है, जो लंबा वाला खंबा है, वो कलयुग के लिए है, मतलब कि वो खंबा करीबन 7000 साल में 1 इंच बढ़ता है, और जब वो खंबा पूरा टच कर जाएगा ऊपर तक तो मतलब कलयुग का अंत हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग महादेव के दर्शन करने के लिए यहाँ पे जो भी श्रद्धालु हैं वो आते रहते हैं। तो आपको भी एक बार जाना चाहिए इस जगह पे, मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है और काफ़ी रहस्यमयी जगह है। जो 4th टेम्पल है वो काफ़ी फेमस है और काफ़ी आपने उसके बारे में सुना होगा, उस टेम्पल के बारे में। वो है जगन्नाथपुरी, जो कि उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है और करीबन 40 से 50 हज़ार स्क्वायर फीट में ये मंदिर बना हुआ है। काफ़ी खूबसूरत सा आर्किटेक्चर है इस मंदिर के अंदर, क्योंकि मैं पर्सनली उस जगह विज़िट किया हूँ, मैं गया हूँ तो मैंने देखा है। और यहाँ पे गाइस बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ें हैं इस मंदिर के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि यहाँ पे जो जगन्नाथ जी की मूर्ति है, उनके साथ में उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की भी मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। जो मूर्ति का मटेरियल है वो वुडन का होता है, और ये कहा जाता है कि हर 19 साल में उन मूर्तियों को चेंज किया जाता है। और कहा जाता है यहाँ इस मूर्ति में, जो जगन्नाथ जी की मूर्ति है, उसके अंदर जो है भगवान श्री कृष्ण का हार्ट है। तो उसको जब ये काम होता है, जब मूर्तियाँ चेंज होती है तो सब जगह अंधेरा हो जाता है, आंखों पे काली पट्टी बांध के उस हार्ट को निकाल के नई वाली मूर्ति में रखा जाता है, ऐसा कहा जाता है। और बाकी गाइस इस मंदिर के बारे में मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ। वो ये है कि मंदिर में जो चक्र आप देखते हो, मतलब टेम्पल के ऊपर एक चक्र है, तो उसको जिस दिशा में आप देखोगे उधर से आपको सीधा दिखेगा, पहली। और जो दूसरा जो फैक्ट है गाइस वो ये है कि उसके ऊपर जो झंडा लहरता है वो हवा के विपरीत तरफ लहरता है। अगर हवा नॉर्थ पे चल रही तो साउथ की तरफ जाएगा, हवा ईस्ट में है तो वो वेस्ट की तरफ बढ़ेगा, तो मतलब कि विपरीत दिशा में होता है। और रोज ये झंडा जो है बदला भी जाता है पुजारियों द्वारा। और गाइस इस रहस्यमय मंदिर में एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे जो खाना पकता है, जो भोजन पकता है, जो प्रसाद पकता है, वो हांडी के ऊपर हांडी रखते हुए पकता है। तो जो सबसे ऊपर वाली हांडी होती है सबसे पहले पकता है, देन उसके बाद नीचे के सारे खाने और जो हांडियाँ हैं वो पक जाती हैं, खाना जो है पक जाता है। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ हैं इसके बारे में, तो वो मैं कभी और आपको बताऊंगा। जो दोस्तों सबसे लास्ट टेम्पल है वो आता है ज्वाला देवी का टेम्पल, और ये आपके हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में जो है स्थित है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा एक रहस्यमय टेम्पल है, क्योंकि इस टेम्पल के अंदर जो ज्वाला निकल रही है किसी को भी नहीं पता ये ज्वाला किधर से आ रही है, कहाँ से आ रही है, कैसे निकल रही है। और टेम्पल के अंदर करीबन 9 ज्वाला की पूजा होती है। या इस टेम्पल के अंदर किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं होती, और ये ज्वाला है अनंत काल से निकलती हुई आ रही है गाइस। और ये भी कहा जाता है कि जो 51 शक्ति पीठ है उनमें से ये एक शक्तिपीठ माना जाता है। कहा जाता है कि जो देवी सती थी उनकी यहाँ पे जीभ गिरी थी। और मजे की बात यह है कि अकबर ने भी उस ज्वाला को बुझाने के लिए पूरी नदी खुदवाई थी, लेकिन वो बुझा नहीं पाया। और उसके बाद ब्रिटिश काल में भी कोशिश करी गई, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी जानने की कि ये ज्वाला कहाँ से निकल रही। साइंटिस्टों ने भी रिसर्च करी, बट कोई भी इस चीज़ का पता नहीं लगा पाया। और यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो टेम्पल है वो पांडवों के द्वारा जो है ढूंढा गया था। और इस टेम्पल के अंदर एक जल कुंड भी है,
जहाँ पे खौलता हुआ पानी निकलता है उस कुंड के अंदर नेचुरली। बट अगर आप उस कुंड में हाथ डालेंगे, उस पानी को छुएंगे तो आपको ठंडक फील होगी। तो ये सारी चीज़ें थी, ये कुछ फैक्ट्स थे 5 मंदिरों के। और इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानकारी चाहते हो, सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से ऑन कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। आने वाले टाइम पे आपके लिए बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियो भी मैं लेके आता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।